मोदी जी, पहले तो आप झूठ बोलना बंद करिए। मोदी जी, झूठ बोलकर आप देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। झूठ बोलने की हद होती है, लेकिन पीएम मोदी ने तो झूठ की सारी हदें पार कर दी। वैसे इससे पहले कि आप कुछ सोचे, मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी अभी मैंने जो बातें कही, यह बातें मेरी नहीं है, बल्कि यह बातें हमारे देश के विपक्षी नेताओं का कहना है। क्या सच में देश कमजोर हो गया? देश में बेरोजगारी बढ़ गई? आज इन्हीं बातों को कुछ ऐसे तरीके से समझेंगे जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होंगे। वैसे अभी 2024 में पिछले ही दिनों राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीबी को खटाखट मिटा देंगे, लेकिन यही राहुल गांधी जी ने 2013 में कहा था, गरीबी केवल एक मानसिक अवस्था है, यानी कि गरीबी केवल आपके दिमाग में है। हालांकि जाने दीजिए, नेताओं की बातें है समय के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन CSIS की रिपोर्ट ने कहा पीएम मोदी ने नोटबंदी किया। कोई भी नेता जो केवल अपने वोट बैंक के बारे में सोचता, वह नेता अपने पहले ही शासनकाल में ऐसे कठोर कदम नहीं उठाता। लेकिन पीएम मोदी ने जनता के नाराजगी का जोखिम उठाते हुए वोट बैंक की परवाह किए बिना देश के हित में नोटबंदी जैसा कदम उठाया। WTO की रिपोर्ट कहती है, आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी कंपनियों का दबदबा खत्म हो गया। नहीं तो भारत में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का हाल अफ्रीका जैसा था, जैसे अफ्रीका में अफ्रीकी कंपनियां चीनी कंपनियों के सामने मिट गई। आज पूरे अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी कंपनियों का दबदबा है। कुछ वैसा ही हाल भारत में था, क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम परियोजनाओं में चीनी कंपनियां हावी थी। लेकिन आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की 100% कंपनियां शामिल हैं। 10 साल पहले तक ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में भारत 0 था, लेकिन आज इसी भारत में 200 से ज्यादा घरेलू ड्रोन और ड्रोन हथियार बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं, जिन्होंने देश भर में 6 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा किए। यानी कि जो सेक्टर भारत में था ही नहीं, अब वह सेक्टर भी भारत में न केवल खड़ा हुआ, मजबूत हुआ, बल्कि रोजगार भी दे रहा है। अब देखा जाए तो हमारे देश का विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाता हो, लेकिन WTO या विश्व बैंक के आंकड़े उन आरोपों के बिल्कुल उलट है।